जय श्री कृष्ण। गीता धाम में इसमें आपका स्वागत। कक्षा 7 और पाठ भी 7 पापा खो गए। लेखक विजय तेंदुलकर। विषय हिंदी, जिसमें मैं आपको कुछ अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। उसमें सबसे पहला दिया हुआ है भंगिमा। भंगिमा का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा या चेहरे की मुद्रा। दूसरा दिया हुआ है आपत, मुसीबत। तीसरा दिया हुआ है अक्कड़। अक्कड़ का मतलब होता है एट। क्या होता है? एट। और कायम। कायम का मतलब स्थिर रहना। क्या होता है? स्थिर रहना। गरूर। गरूर का मतलब घमंड। कहते हैं इसमें गरूर बहुत ही ज़्यादा है, वो घमंड। चरण। चरण का मतलब कविता की एक पंक्ति। कविता क्या है? एक पंक्ति। कविता की एक पंक्ति। क्या है? कविता की एक पंक्ति। और फोगट। फोगट का मतलब होता है मुक्त है। कहते हैं फोगट अपनी भाषा में मुमकिन एंड संभव। ओट एंड आड़। तलाश एंड खोज। और चकमा देना यानी धोखा देना। क्या होता है? चकमा देना, धोखा देना। संरक्षण यानी हिफाजत यानी किसी की रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना, हिफाजत करना यानी रक्षा करना। और नाक कटना यानी बेइज्जती होना। कहते हैं उसकी तो नाक कट गई, वो था बेइज्जती। और गौर से ध्यान। गौर का मतलब ध्यान से। कहते हैं गौर से ध्यान से देख। गौर से देख ध्यान से देख। और रात। रात का मतलब होता है वाह भाई। क्या होता है? कहते हैं रात है भाई, इसको तो वाह भाई हो गई। घनी। घनी यानी गहरी। ये अपनी भाषा का शब्द है, घनी घनी यानी घनी घनी। कहते हैं घनी घनी यानी गहरी। और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। एक्सीडेंट इंग्लिश शब्द है। क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। एक्सीडेंट किसका वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। निस्तंभ एकदम चुप। और प्रक्षेपण देखने वाला। क्या है? देखने वाला। आगे मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ कुछ, जिसमें देखो पहला प्रश्न है, पेड़ खड़ा हुआ था, किसके किनारे खड़ा हुआ था? ये आपको खुद को करना है। क्या करना है? किसके किनारे खड़ा हुआ था, ये आपको लिखना है। दूसरा, पेड़ का स्वभाव था, कैसा था? मिलनसार था। कैसा था? मिलनसार या कठोर। क्या था? कठोर है। ये आपको करना है। क्या है? मिलनसार या कठोर। मिलनसार या कठोर, जो भी है एबीसीडी 4 अक्षर में पढ़ना है। अब आगे नेक्स्ट में पेड़ से मित्रता होने से पूर्व खंबे का स्वभाव कैसा था? पेड़ से मित्रता होने से पूर्व स्वभाव कैसा था? कैसा स्वभाव था? इसमें आपको कमंडी, अभिमानी, अक्कड़बाज और सहयोगी, इन चारों में से आपको इस एबीसीडी में भरना है। क्या करना है? एबीसीडी में भरना है। दूसरा है, नन्ही सी बच्ची को डर लगने लगा था। किससे लगना था? दूसरे व्यक्ति से के कारण, या अकेले रहने के कारण, या अंधेरे के कारण, या जाग जाने के कारण। इन चारों में से आपको इस कोष्टक में भरना है। बच्ची उठाने वाला लड़की को उठाकर लाया था। कहाँ से लाया था? उसके घर से, या पास के पार्क से, या पास की गली से, या चौराहे से। जो भी एक सोच आपको उत्तर सही लगे, उसमें वो उत्तर आपको लिखना है। क्या लिखना है? जो भी। जैसे खाली जगह दी हुई है आपको, खाली जगह में आपको भरना है। 2 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन आपको भरना है। पहले बहुत महसूस होता था अपनापन या अकेलापन। इसमें आपको कौन सा सही लगे, यानी वही आपको पढ़ना है। जैसे अकेलापन लेना है, या होगी। और आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, होशियार था, वो लिखना है। कमज़ोर कमज़ोर, होशियार तो होशियार। नेक्स्ट में, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया, एक लड़की को। उसमें क्या आएगा? जैसे लड़की तो लड़की लिखना है, को कहीं से उठाकर लाया था। कहीं से बोलो, घर से या कहीं से उठाकर लाया था। सपने में भी कितना अच्छा लगता है बैठना या खोना। इसमें अपने को क्या लिखना है? बैठना या खोना। जो उसमें से अगर सही कौन सा लगेगा? बैठना तो बैठना और खोना तो खोना। लेकिन ठीक है। फिर पेड़, छोटे प्रश्न दिए हुए हैं। पेड़ किसका कोट पहनता था? पेड़ पत्तों का कोट पहनता था। किसका कोट पहनता था? पत्तों का। किसका कोट पहनता था? पेड़ पत्तों का कोट पहनता था। खंबा क्यों झुक गया था? खंबा क्यों झुक गया था? खंबा क्योंकि खंबा तेज वर्षा और आंधी के कारण झुक गया था। तेज वर्षा और आंधी के कारण।
सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? क्या लिखा था? पापा खो गए। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि पापा खो गए। क्या खो गए? पापा खो गए। लड़की को घर पहुंचाने के लिए पेड़, खंबा और कौवा ने क्या योजना बनाई? देखो, लड़की को घर पहुंचाने के लिए पेड़, कौवा और खंबा ने तीनों मिल करके पुलिस को बुलाने की योजना बनाई। किसकी योजना बनाई थी? पुलिस को बुलाने की योजना बनाई थी। कौवा समाज में होने वाली घटना की जानकारी कैसे रखता था? कौवा एक संजीव पात्र था। इस कहानी में क्या था? संजीव पात्र था और वो जगह जगह उड़ता रहता था, घूमता रहता था। इसलिए वो कौवा समाज में होने वाली घटना की जानकारी सारे दिन उड़ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था और उसकी पता लगाया करता था। अब लेटर बॉक्स लोगों के पत्र क्यों पढ़ता था? क्योंकि लेटर बॉक्स से इसलिए पढ़ता था कि वह एक जगह बैठा बैठा बोर हो जाता था, थक जाता था और कोई बात करने वाला, इसलिए वो पढ़ता था। और अपना मन बहलाने के लिए वह लोगों के पत्र पढ़ता था। क्या करता था? अपने मन बहलाने के लिए। अब लेटर बॉक्स अपना महत्व बहुत क्यों लगता था? बहुत क्यों लगता था? क्योंकि लेटर बॉक्स लोगों की चिट्ठियाँ निकाल करके पढ़ता अवश्य था, लेकिन वह उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता था। क्योंकि पढ़ता जरूर था लेकिन किसी को चर्चा नहीं करता था, उसके बारे में नहीं बताता था और अपना महत्व बहुत ही लगता था। क्या लगता था? महत्व बहुत ही लगता था। अब प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और आपको सबको करना है। पापा हो गए लघु नाटिका पाठशाला में क्या शिक्षा मिलती है? वैसे तो आपको पता पड़ गया होगा कि हम किस प्रकार पेड़ों की कहानी सुनी, किस पर पढ़ा, लेकिन इस लघु नाटिका से हमें क्या मिलता है कि इससे मिलता है कि हमें समाज के असामाजिक तत्वों का एक तो समाप्त करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो बदमाश है उनको हमें क्या करना चाहिए? मारना चाहिए या दंड देना चाहिए, या हमें भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की हमें सहायता करनी चाहिए, पुलिस की सहायता, और जो भी हमें बदमाशी करे उनको पुलिस से सहयोग करना चाहिए और पुलिस के पास पकड़ना चाहिए। इस प्रकार हम परेशानी से बच सकते हैं। क्या बच सकते हैं? ऐसी परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पुलिस की, सरकार की मदद करनी चाहिए और आम आदमी हमें एकता रखनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो उनको पकड़ करके सीधा क्या करना चाहिए? पुलिस के पास में ले जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, पुलिस की हेल्प करें, दूसरे की हेल्प करें और सबको जान बचाने की कोशिश करें। तीसरा 15 नंबर प्रश्न भी मैं बता देता हूँ। एक पत्र पढ़कर ये क्यों कहा है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था? देखो, उसने भी एक पत्र पढ़ा था और पत्र में कुछ लिखा था और उसके मन में आ गई। देखो वो क्या है, लेटर बॉक्स हमेशा अकेला ही रहता था, एक जगह रात और दिन खड़ा रहता, इसलिए वह अपने मन को बहलाने के लिए लोगों की क्या करता, कभी कभी पत्र पढ़ लेता था। तो एक बार उसने एक शिक्षक द्वारा लिखे पत्र पढ़ा। किसका मिला? शिक्षक का पत्र मिला, जिससे शिक्षक ने एक कमज़ोर लड़के के बारे में उसके पापा को लिखा। किसके? कमज़ोर लड़का था, उसके पापा को शिकायत लिखी थी और उसमें लिखा था कि उसने पुत्र पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए कक्षा से गायब होकर हुए बेटा खेलता रहता है। किसने लिखा? शिक्षक ने लिखा था, हेडमास्टर ने। और ये पढ़ करके लेटर बॉक्स के मन में क्या आया? गुस्सा। और वह सोचने लगा कि पिता इतनी मुश्किल से धन कमाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे वास्तविकता को नहीं समझते, यानी सही तरीका को नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? बच्चे नहीं समझते हैं और पंख मारने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या है, ये इनको, और मैं अगर हेडमास्टर होता तो इन बच्चों को क्या करता? उनके होश ठिकाने लगा देता, यानी उनको मैं क्या करता? पिटाई करता या उनको मैं समझाता या कुछ भी करता, लेकिन मैं उनको होश ठिकाने ज़रूर लाता। जय श्री कृष्ण।